वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित ज्ञान चर्चा के आज 9वें दिन में आप सभी का स्वागत है, प्रणाम है। और यह 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के नाम से प्रसिद्ध है। अध्याय के अंतिम में इसकी संज्ञा यही है, राजविद्या राजगुह्य। और बहुत आनंद का विषय है, बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम लोग आधा इसका पार कर चुके हैं। अर्धम अवसितम भारस्य, और सकुशल हम लोग आज तक बढ़े हैं और एक प्रकार की साधना चल रही है, अखंड साधना। यह साधना ठीक ठाक से चलती रहे और परिणति को प्राप्त हो, हम भी इसमें सहभागी रहें और आप सभी भी यथासंभव इसमें आंतरिक रूप से सहभागिता ग्रहण करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। एक जीवन में नया उत्साह और नई दृष्टि प्राप्त होगी। गीता श्रवण के बाद कुछ हमारे व्यवहार में जरूर परिवर्तन आना चाहिए, दिखना चाहिए। इसका प्रयत्न हम सभी को करना है। पुराने प्रसंग को याद करते हुए चलना है। अभी तक जो है प्रथम अध्याय से अष्टमोध्याय तक जितनी बातें हुई हैं, ऐसे तो बातें बार बार आती भी हैं, क्योंकि श्रवण मनन निधिध्यासन कराता है शास्त्र भी। नहीं शास्त्रस्य जामिता भवति, ऐसा लिखा है आचार्यों ने। शास्त्रों को आलस्य नहीं होता है। वेदों में एक ही मंत्र बार बार आता है, क्योंकि इसलिए आता है कि वो जो है उसको प्रतिष्ठित कराना है, दिमाग में ठीक से बैठाना है। एक बार कह के निकल जाएंगे तो टिकने वाला नहीं है। इसलिए वो प्रकारांतर से वही विषय आते रहते हैं। हमें उसको जो है सुदृढ़ करते चलना है, दृढ़ करते चलना है। और अष्टम अध्याय तक के सारे विषय जितने भी हमने श्रवण किए हैं वो दिमाग में रख करके श्रद्धायुक्त होकर के जैसे अर्जुन बैठे हैं वैसे हमें भी निर्भिमानी होकर के इसका श्रवण करना चाहिए। अब हमने निवेदन किया था गत दिन कि अर्जुन के प्रश्न घटते जाएंगे, और सही में अब प्रश्न ही नहीं हो रहा है। सीधे भगवान जी यहाँ शुरू कर दिए। श्री भगवानो वाचा से इसका प्रारंभ होता है। अच्छा, इसमें फीडबैक के संबंध में कुछ बातें कहनी थी। आज सौभाग्य का दिवस रहा कि किसी प्रकार से कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई, कोई भी मित्र कहीं से भी रुष्ट नहीं हुआ। जबकि जो काम विषयक चर्चा जो परसों विशेष रूप से की गई थी आत्मशोधन के लिए, उस पर मित्रों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आई। बहुत उसमें सकारात्मक प्रतिक्रिया लोगों ने व्यक्त की है। कई लोगों ने दूरभाष के द्वारा कि आपने जो एक दृष्टि प्रदान की, जो हम लोग रोज देखते उठते तो हैं संसार में सब, इसका महत्व हम लोग को नहीं मालूम था, लेकिन आपने इतनी गंभीरता से इसका विवेचन किया जिससे हम लोग की भी दृष्टि जो है इस पर गई, ऐसा मित्रों ने कहा है। उन सभी मित्रों को मैं प्रणाम करता हूँ। ये एकदम जरूरी विषय था।
एक योगी व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बने हैं उनको जो है एंटी रोमियो ग्रुप बनाना पड़ा है। विचार करें क्या कारण है। और उस एंटी रोमियो में छोटे से लेके बड़े तक लोग फंस रहे हैं। तो ये वस्तुतः एक समस्या है यदि हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो। लेकिन उसका विवेचन करेंगे। यदा यदा विचार्यन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा एक नियम है। हम किसी पर विचार करें, क्रोध पर विचार करना शुरू करें, क्रोध भगना शुरू हो जाएगा, पलायन शुरू करेगा। वैसे ही काम पर विचार करेंगे तो काम भी शिथिल होना शुरू करेगा। जब उसका पूर्वापर संबंध देखेंगे, सब सोचेंगे क्या है, और वो सुनिम अन्वेति श्वास लेके जोड़ेंगे, सब सोचेंगे तो वो भी शिथिल होगा। इसी प्रकार इन दुर्गुणों पर भी विचार करने से लाभ होता है, यही इसकी दृष्टि रही। अब अर्जुन जी का प्रश्न सुने, थोड़ा गंभीर प्रश्न हो रहा है। अर्जुन जी का प्रश्न नहीं है, सीधे भगवान का उत्तर है। इदं तुते गुह्यतवं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। ज्ञान राज विद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। इदं तेहं सविज्ञानम् इदम तुते गुह्यतवम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। तुम असूया रहित हो। असूया एक बहुत बड़ा दोष होता है। अर्जुन जी असूया रहित थे, कहीं ईर्ष्या नहीं करते थे। कर्ण ईर्ष्या करते थे कि अर्जुन बड़ा ये है, वो है, धनुर्धारी है, उसे मैं पराजित कर दूं, लेकिन अर्जुन के मुंह से कभी ईर्ष्या नहीं आई। तो अनसूयवे, असूया रहित हो तुम, इसीलिए असूया रहित को ही ज्ञान दिया जाता है। तत्व ज्ञान की जब बात आती है ना, तो थोड़ा सा पात्र देखना पड़ता है, पात्र देखना पड़ता है। प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेय में तत्सततम मुमुक्षवे। जब गंभीर रहस्य बताना है, जब परमाणु का ठिकाना बताना है, परमाणु की चाबी किसी को सौंपनी है राष्ट्र को, तो बहुत अधिक परीक्षण होता है, सामान्य नहीं होता है। कोई भी गंभीर रहस्य जो है, संसद की चाबी भी सौंपना है, गोपनीय फाइलें सौंपनी है, तो बहुत परीक्षण करके उसको दिया जाता है। वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान का जो रहस्य है वो भी परीक्षण करके दिया जाता है। जब गलत हाथ में पड़ जाएगा तो गड़बड़ी करेगा, फिर जो दुरुपयोग कर देगा उसका। इसीलिए अनसूया युक्त हो, इसीलिए तुझे मैं ये बता रहा हूँ। ज्ञानम विज्ञान सहितम ज्ञानम। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं, विज्ञान सहितम ज्ञानम, तो इसमें कुछ नहीं है, ये अनुभव सहितम ज्ञानम है। ये जो विज्ञान का अर्थ है, इसका अनुभव है, आचार्यों ने किया है। जो अनुभव युक्त जो ज्ञान है, एक्सपीरियंस युक्त जो ज्ञान है, वो तुझे मैं बताता हूँ। केवल शुष्क ज्ञान नहीं, जो अपने अनुभव में न उतरा हो, ऐसा ज्ञान नहीं है। दर्भी पाक रसम यथा हो जाएगा। पठन्ति सर्वशास्त्राणि खंडयन्ति परस्परम परम तत्वम न जानन्ति दर्भी पाक रसम यथा। ये पंडितों के लिए, विद्वानों के लिए कहा है शास्त्रों में। अब हम लोगों के ही शास्त्रों में कहा है। दूसरे लोगों को जो है अपशब्द बोलने का, आलोचना करने का हम लोग अवसर ही नहीं देते। हमारे शास्त्रों को ठीक से देखा जाए तो अपनी आलोचना जितनी अधिक हमारे शास्त्रों में स्व आलोचना है, उतना किसी के शास्त्रों में नहीं है। सनातनेतर शास्त्रों में आप देखें, किसी में आप नहीं पाएंगे अपनी इतनी आलोचना जितनी हमारी आलोचना हमारे शास्त्रों में है। दृष्टि है उनकी, बिना आलोचना का शुद्ध नहीं होता है। राज विद्या राजगुह्यम, विद्यानाम राजा, राज विद्या, विद्याओं का जो राजा है। राजगुह्यम, गोपनीय में भी जो गोपनीय है, जो हमने निवेदन किया कि जिसको जो कॉन्फिडेंशियल मैटर बताना है, बताने लायक है, उसी को बताया जाता है। अनुबंध चतुष्टय में आता है अधिकारी कौन है, उसी को वो तत्व बताया जाता है, नहीं तो व्यर्थ चला जाएगा जो है सो। पवित्र है, उत्तम है,
प्रत्यक्ष से अनुभव होने वाला है, धर्म सम्मत है, आराम से जो है सो किया जा सकता है, अव्यय है, अविनाशी है, ऐसा तत्व मुझे तुझे मैं और बताऊंगा। भगवान जी कह रहे हैं इस नौम अध्याय में जो श्रीमद् भगवद गीता का हृदय है, बीज का है। इसके बाद अर्धभाग उधर, अर्धभाग इधर, मध्य में जो है नौम है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो इस तत्व पर, जो रियलिटी पर, वास्तविकता पर, असलियत पर जो पुरुष, जो मनुष्य श्रद्धा नहीं करता है, माया विभूत होकर के इस धर्म पर जो सही है, वो समष्टि तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, रहस्य को नहीं जान सकते। मृत्यु संसार वर्तमने निवर्तनते, वो लौट जाते हैं, घूमते रहते हैं, उसी में जो है जायस्व मृयस्व करते रहते हैं, वो फिर इधर आ नहीं सकते। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। गंभीर रहस्य है, यहाँ पर पहेली है। शिष्य को बैठाने के लिए बीच बीच में जो है पहेली बोलना पड़ता है गुरुओं को। शिष्य को बैठाने के लिए, क्योंकि सरल 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 करेंगे तो शिष्य समझेगा सब हमको समझ में आ गया, फिर जो है चढ़ने लगेगा। तो हम लोग भी और बड़े गुरु भी कभी कभी जो है कुछ पढ़ाते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं कि शिष्य की गुत्थी फंस जाए, उसी में जो है चक्कर में फंस जाए वो। ये नियम है। तो भगवान भी बीच बीच में ऐसी गुत्थी डाल देते हैं कि अर्जुन की बुद्धि चकराएगी। अर्जुन को जो है उसको समझने के लिए भगवान के पास जाना पड़ेगा, ये बना देते हैं। ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि इसका रहस्य तो पूरा वेदांत में खुलेगा। मैं जो है यथामति विवेचन कर दूंगा यहाँ पर, लेकिन असली पूरा वेदांत शास्त्र है ये। एक प्रसंग यहाँ स्मरण में आ रहा है कि व्यास जी ने लेखक का अन्वेषण किया, महाभारत लिखना है। तो लोगों ने कहा कि गणेश जी से बढ़िया कोई लेखक नहीं होगा, तो गणेश जी से निवेदन किया। तो गणेश जी ने शर्त रखी कि मैं लिखूंगा जरूर, लेकिन आप बीच में रुकिएगा मत। तो व्यास जी ने कहा ठीक है। लेखन का कार्य का आरंभ हो गया। 1-2 दिन चला और इतना स्पीड से, इतने फास्ट गणेश जी लिखने लगे कि व्यास जी को बड़ी कठिनाई हो गई सोचने में जो है सो। तो तीसरे दिन व्यास जी ने प्रार्थना की, गणेश जी महाराज एग्रीमेंट तो हम लोग का हो ही चुका है, लेकिन उसमें एक मेरा निवेदन है। तो क्या निवेदन है? तो कहे कि जो मैं बोलता हूँ उसका थोड़ा सा आप अर्थ भी विचार करके लिखने की कृपा करें तो अच्छा होगा। कम से कम एक सफाई भी हो जाएगी, क्लियरेंस भी हो जाएगा, मेरा भी अर्थ भी ठीक लिख रहा हूँ कि बोल रहा हूँ कि नहीं मैं। तो गणेश जी ने कहा ठीक है, अर्थ भी विचार कर लेंगे। उसके बाद व्यास जी बोलने लगे पहेली। व्यास जी बोलने लगे, चलिए लिखिए गणेश जी। एक या द्वे विनिश्चित्य त्रिंश चतुर्भिर्वशी कुरु पंच जित्वा विदित्वा षट सप्त हित्वा सुखी भव। लिख तो दिए। अब गणेश जी सोचने लगे कि कौन सा चक्कर आ गया। अब यहाँ जो है सोचते सोचते उनको लग गया टाइम। तब तक व्यास जी लंबा सोच लिए आगे जो है सो। अब ये गुत्थी फंस गई, क्योंकि कल जो कुछ मैं श्लोक बोला था तो हमारे शिष्यों ने फोन करके पूछा, मित्रों ने पूछा कि अरे गुरुजी वो जो श्लोक का क्या है, त्रिशून्यम रसभु नेत्रम पूरा बता दीजिए। हमको लिखवाना पड़ा। अब ये श्लोक भी जो है ऐसे ही आ जाएगा फोन, इसलिए मैं इसको स्पष्ट करता हूँ। एक या द्वे विनिश्चित्य, एक या बुद्धिया द्वे शुभा शुभे कर्तव्य कर्तव्य विनिश्चित्य, उसका निर्धारण करके तीन शत्रु मित्र समान बशी कुरु चतुर्भी साम दाम दंड भेदई साम दान दंड भेदई बशी कुरु, बस में करो। पंच जीतवा, पंच इंद्रियों को जीतो। विदित्वा षट दर्शनों को जानो। सप्त हित्वा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ, इन 7 चीजों को छोड़ो। सुखी भव, तब सुखी बनो।
ऐसा व्यास जी का भाव था। अब गणेश जी को लग गया टाइम, तो कहने का मतलब वो बीच बीच में उलझा करके अपना काम बनाना पड़ता है। वो शास्त्रों की टेक्निक भी है सब जगह, वो एकदम सरल रहेगा तो इतना कठिन है। श्रीमद् भगवद गीता तो भी आप देखते हैं जो मिले सो गीता ही बोल रहा है। संस्कृत जाना तो भी गीता बोल रहा है, बिना जाने भी गीता। मने लगता है कि इतने सरल तो कुछ है ही नहीं। अब आप विचार करें, पूरे देश भर में देखें, जो भी थोड़ा साधु हो गया हल्का फुल्का गीता व्याख्यान शुरू कर दिया, बिना साधु भी व्याख्यान कर दिए। बहुत से बनिया उनिया इधर उधर जो है नौकरी करने वाले का गीता में हमने लिखा है। श्रीमद् भागवत विद्यावताम भागवते परीक्षा एक श्लोक जन्माद्यस्य यथा, और वेदस्तुति जय 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 यजा मजित दोष की भृत गुणा तुमसी यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः। अर्थ लगाने में पसीना निकल जाएगा जो वेदांत न जानता हो श्रीमद् भागवत का। लेकिन आज देखिए, श्रीमद् भागवत से अधिक कथाकार तो कोई है ही नहीं देश में। लगता है इतना सरल है, ये तो आदमी कर दिया है। इतना बीच बीच में पहेली और कठिन डालने पर भी न डाला होता तो क्या स्थिति होती। सोचने की बात है, गंभीर है विषय जो है। सोचा जाए, विचारा जाए कि इतना कठिन चीज हम लोग को भय लगता है। हमने कभी सप्ताह वाचन नहीं किया, कभी डर के मारे कि अरे बाप रे इतना कठिन चीज लगता है जो है। लेकिन हम देखते हैं हमारे शिष्य के शिष्य प्रशिष्य वो सब कथावाची हो गए। एक शिष्य तो यहाँ पांडेपुर में भागवत की कक्षा चल रही थी, आके 1 महीना पढ़ा, उसी में कथा बांसने लगा जाके, और पूरी जजमानी फैला दिया है जो है सो 1 महीने में। तो मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी होती है, वो ऐसा शॉर्टकट खोज लेता है। तो भगवान जी बीच बीच में अंटर मार देते हैं कि झटका खाओ, पहले सोचते रहो, पगलाना मत ज्यादा जो है सो। कहने लगोगे कि आपसे विद्वान हम हो गए। मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेस्वस्थितः, सारे भूत मुझ में हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। हमेशा कहीं कहीं कहते हैं हूँ भी, यहाँ कहते हैं नहीं हूँ। अब समझिए, अब व्यवहारिक दृष्टि से हूँ, पारमार्थिक दृष्टि से नहीं हूँ। मैं निर्लेप हूँ। असंगोयम पुरुषः, संग दोष से रहित ब्रह्म होता है वो उनमें कहा है, ये वेदांत में खुलेगा। अब ये भगवान ने यही कहा, न च मस्थानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम। ये मेरा ऐश्वर्यम योगम देखो, ये विशेष योग है, ये साधारण योग नहीं है, ये विशेष शक्ति है ये जो है सो। इसको देखो। भूतभृत न च भूतस्थो, भूतों का भरण पूर्ण सब कुछ करता हूं, लेकिन मैं भूतस्थ नहीं हूं। ममात्मा भूत भावन, भूतों का भावन करता हूं, लेकिन मैं भूतस्थ नहीं हूं। अब अर्जुन चकराएंगे ना कि सब जगह मैं हूं, ये हूं, आ रहा है, यहाँ कह दिए ऐसा है, तो सोचना पड़ेगा ना दिमाग से क्या कहा है ये जो है। ये गंभीर है, हम लोग को भी सोच में पड़ डाल देगा विषय जो है। लेकिन हमने तो कह दिया कि वेदांत में खुलेगा, व्यवहारिक और पारमार्थिक दृष्टि लगाएंगे, सब हो जाएगा। भूतस्थ नहीं हो, माने उसके कर्म फल का भोग इत्यादि से हमको कोई मतलब नहीं है, वो कर्म बंधन से हमको कोई मतलब नहीं है। मैं केवल भरण पोषण करता हूँ, देखता हूँ। ऐसे भगवान ने नीचे समाधान उसका कर दिया है समझदारों के लिए। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय। जैसे आकाश में वायु रहता है, आकाश सूक्ष्म है, एकदम व्यापक है, अब उसमें वायु है, तो वायु जो है वो आकाश में है भी, वो नहीं भी है। आकाश कोई सटने की चीज तो है नहीं, वो जो सूक्ष्म चीज है, निर्लेप है। तो वायु आकाश में रहे तो कोई मतलब नहीं है, आकाश से वायु हट जाए तो कोई मतलब नहीं है, वो आकाश को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार सारे भूत जो हैं मस्थानी इति उपधारय, अपने दिमाग में बैठा लो। फिलहाल अभी इतने समझो, अभी आगे फिर देखा जाएगा, अब सब रहस्य खुलेगा तो पता चलेगा। ऐसा अर्जुन को भगवान ने कहा। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय मामिकाम प्रकृतिम यान्ति, ये मेरी ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कल्पक्षय, जब कल्प का क्षय होता है, सृष्टि का नाश हो जाता है।
पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि हम, फिर कल्प के आदि में फिर उनकी मैं सृष्टि कर देता हूँ। कल्प क्षय होता है तो सब मुझ में समा जाते हैं। भूतग्रा प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। माया शक्ति को लेके, प्रकृति को लेकर के विसृजामि पुनः पुनः, बार बार प्रत्येक कल्प में मैं सृष्टि करता हूँ। पर ब्रह्मा जी की कर देता हूँ, उसी क्रम से सारी सृष्टि चलती है। भूतग्रामम इमं कृष्णम अवसम प्रकृतिर्वशात्, समस्त इस भूतग्राम को जो है मैं सृष्टि करता हूँ। अवशम है, वो अपने वश में नहीं है, वो हेल्पलेसली चलता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने मन से उत्पन्न नहीं है, न तो अपने मन से हम लोग जा सकते हैं। आना भी अपने मन से नहीं है, जाना भी अपने मन से नहीं है, और कहा जाए तो रहना भी अपने मन से नहीं है। हम लोग भले मान लें कि हम अपने मन से रहते हैं, लेकिन अपने मन से हम लोग नहीं रहते, प्रकृति के हिसाब से रहते हैं। सारा का सारा सूक्ष्म है ये। न आना अपने मन से, न जाना अपने मन से, न रहना अपने मन से, न खाना अपने मन से। सारा का सारा प्रकृति से है, प्रकृतिर्वशात है, अवशम है, वो अपने अधीन में नहीं है। वो जो है सो वो करने के लिए बाध्य है। वी मस्ट डू इट, करना ही है, वो छोड़ नहीं सकते। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। मैं भी साथ में रहता हूँ, लेकिन वे कर्म मुझे बंधन में नहीं डालते। मैं वहाँ रहते हुए भी उदासीनवत आसीनम, मैं उदासीन की तरह रहता हूँ, वहाँ देखते रहता हूँ। कोई मतलब नहीं है, कोई मरे जिए, अच्छा करे बुरा करे, ना दत्ते कछचित पापम न चैव सुकृतम विभु। एकदम उदासी देखते रहते हैं, केवल जो है सो कुछ उसमें इधर उधर नहीं करते, हम विचलित नहीं होते। असक्तम तेषु कर्मसु, उसमें आसक्ति से नहीं, मैं नहीं रहता हूँ, देखता नहीं हूँ। गंभीर रहस्य है। तो हम लोग को तो उद्धरेत आत्मनात्मानम करके अपनी ड्यूटी हम लोग को दे दिया है ना। सब लोग जब भगवान करने लगे तो हम लोग का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? फिर हम लोग करें क्या? फिर जो है सो मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। ये मेरी अध्यक्षता में, सांख्य में और इसमें ये फर्क है। सांख्य में अध्यक्षता गायब है। जो प्रकृति है सचराचरम सूयते, समस्त चराचर को उत्पन्न करती है। इसी हेतु से ये संसार चलता है। जगत भी परिवर्तते, ये जगत का क्रम चलते रहता है, चलते रहता है। सूक्ष्म है। कुछ चीजें हम लोग को समझ में आती हैं, कुछ चीजें नहीं आती हैं। तो हम लोग की क्षुद्र बुद्धि है, तो हम लोग के क्षुद्र बुद्धि के उसकी सीमा में जितना आएगा तो हम लोग कहेंगे बहुत सही है, ये तो समझ में आ गया। और जो बुद्धि से ऊपर चला गया तो कहेंगे उस पर जो है कैसे विश्वास करें। तो हमारे आपके विश्वास करने का विषय नहीं है यहाँ पर जो है, क्योंकि हम निवेदन कर चुके हैं कि बुद्धि की हमारी सीमा है और तत्व की सीमा नहीं है, असीम तत्व है। इसीलिए हम तो यहाँ सब चाहते हैं कि पूरा कैच कर लें, पूरा ब्रह्म को जान लें, पूरा वैकुंठ वैकुंठ यही उतार लें अपने गोदी में, जो उसको भी कब्जा कर लें। ये दिमाग से लेके हम तो चल रहे हैं ना। शास्त्री ने तो बताया कि सांख्य दर्शन में लिखा है अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातान मनोनवस्थानात सूक्ष्म्यात व्यवधानात अभिभवात समानाभिहारात च ये भी अष्टभि हेतुभि विद्यमानम अपि वस्तु न दृश्यते। हमारे सामने विद्यमान पदार्थ भी इन अष्ट हेतुओं के कारण दिखाई नहीं देता है। ये तो शास्त्र बता रहा है, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं है। जो समझ में आया आया, नहीं आया तो हम कहेंगे अब संदेह करेंगे। लेकिन यहाँ विश्वास करना पड़ेगा थोड़ा सा, जब लाइन से बात आ रही है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। अब मुझे भी जो लोग जो है सो मानुषीम तनुम आश्रितम यही समझते हैं संसार में जो है सो। अब क्योंकि ये जो महाभारत के जो कृष्ण हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के कृष्ण और महाभारत के कृष्ण में फर्क है थोड़ा सा।
महाभारत के कृष्ण जो है कभी कभी शक्ति का प्रदर्शन जरूर करते हैं, लेकिन वो एक जादूगर, एक वो कूटनीतिज्ञ, एक बहुत बड़े बुद्धिमान, शक्ति संपन्न, कुछ समझदार लोगों के लिए वो भगवान है वहाँ भी, जैसे भीष्म के लिए, द्रौपदी के लिए, अब अर्जुन के लिए गीता सुनने के बाद कुछ लोगों के लिए है, लेकिन सारे लोगों के लिए वो उस प्रकार के भगवान नहीं है वहाँ पर जो है। इसीलिए यहाँ श्रीमद् भागवत के शुरू में जो है, जब व्यास जी छटपटाते हैं, 17 पुराण लिखने के बाद बेचैन होते हैं, तो नारद जी मिलते हैं, पूछते हैं कि हमने जो है बहुत किया, इतना लिखा, लेकिन शांति नहीं है, क्या बात है। रोने लगते हैं बैठ के, तो नारद जी हड़काते हैं कि यथा धर्माधय सार्था विस्तरेण निरूपिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। आपने तो महाभारत में कृष्ण जी को गौण बना दिया है, वहां पर अप्रधान बना दिया है, उनको तिरोहित कर दिया है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष में ही आप लगे रहे, भगवान में तो आप ठीक से डूबे ही नहीं है, तो आपकी बुद्धि कहाँ से ठीक होगी जो है। आप तो एकदम सामाजिक होने लगे जो है, सो चक्कर में पड़े भगवान को छोड़ के। और अनेक प्रकार से, जैसे मनु महाराज ने न मांस भक्षणे दोषो न पाने न मैथुने लिखा, उसी लाइन पर आप भी चले। लेकिन ये जो जनता की बुद्धि कैसी है उनको विधि निषेध अच्छा बुरा दोनों बताइए तो अच्छे में नहीं जाएगा, बुरे में चला जाएगा। न मांस भक्षणे दोषो न पाने न मैथुने लिख दिया ना, और आगे लिखा प्रवृत्ति रेशा भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला, ये भी तो लिखा है। ना कृत्वा प्राणी नाम हिंसा मांसम उत्पद्यते क्वचित न च प्राणी वध स्वर्ग तस्मान मांसम विवर्जयत, ये भी तो लिखा है कि हिंसा से जो है सो मांस की उत्पत्ति होती है, इसलिए भक्षण नहीं करना चाहिए। लेकिन वो श्लोक कहाँ देखता है कि अरे न मांस भक्षणे दोषा न पाने न च मैथुने, ये तो चल पड़ा। तो यद वाक्य तो नारद जी डांटते हैं व्यास जी को, श्रीमद् भागवत में अवलोकन करना चाहिए कि यद वाक्य तो धर्म इति तरस्मृतो न मन्यते तस्य निवारणम जनः। आदमी तो अपने प्रकृति के अनुरूप चल रहा है, उसको वही चाहिए, वही लिख दिया है, चाहे जैसा लिखा, एक श्लोक लेके दौड़ जाएगा, उसका निवारण मानता ही नहीं है। इसलिए हे व्यास जी, आपने पूरी गड़बड़ी कर दी है पूरे 17 पुराण में, और जो है पूरा महाभारत में भी, इसीलिए आपको शांति नहीं है। श्री कृष्ण के शरण में जाइए, शुद्ध लीला का वर्णन करिए भगवान का, तब आपको शांति होगी। ये श्रीमद् भागवत की भूमिका में बैठती है बात, जो है प्रसिद्ध चीज है। अब मनुष्य कैसे होते, एक प्रसंग आ गया बीच में, बड़ा उपयोगी प्रसंग है। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिताः। ये संसार के जो जीव होते हैं, व्यर्थ की आशा, मोघाशा, अब उसकी अपने अपने कल्पना कर लें सब लोग क्या क्या व्यर्थ आशा है, हमसे बहुत ज्यादा व्याख्या न कराया जाए। कर्माणो, फालतू के कामों में लगे हुए, मोघ ज्ञाना, फालतू के ज्ञान में जो है सो कलेक्शन, इधर से उधर का ज्ञान बटोर करके जो है सो गूगल से जोड़ के, किताबों का कूड़ा करकट जोड़ के पूरा ये वो पूरा गिन जाएंगे, कहाँ कितने प्रदेश हैं, कितने देश हैं, किसके पिता का क्या नाम है, किसके पोते का क्या नाम है, कौन राजा हुआ, क्या हुआ, बहुत ज्ञान है, कलेक्शन वाला ज्ञान जो है, सूचनात्मक ज्ञान, लेकिन तत्व ज्ञान गायब। मोघ ज्ञाना है, वो क्या करेगा ज्ञान। विचेतसः, विक्षिप्त चित्त वाले हैं, किसी का भी चित्त ठिकाने में है नहीं संसार के लोगों का। भगवान का आदेश है, दास तो केवल एक ट्रांसफर कर रहा है या सुना रहा है भगवान के आदेश को। राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः, ये राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति में आश्रित होकर के संसार में दौड़ रहे हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति लोगों की होती है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। लेकिन जो उसके विपरीत जो महात्मा होते हैं, दैवी प्रकृति में आश्रित होकर के, अपने दोषों पर निग्रह करके, अनन्य मन हो करके जो है मेरा भजन करते हैं, कभी भी विचलित नहीं होते। अनन्यास चिंतयन्तो माम्।
24 घंटे ठीक रहते हैं। हमने परसों 3-4 दिन पहले निवेदन किया था, बड़े मित्रों को अच्छा लगा, फोन करके बताया कि अतिथि आया तो इतना बढ़िया माहौल घर में हम बना लेते हैं। हम भी कहीं जाते हैं 2-3 दिन ठहरते हैं तो सोच के आते हैं कि क्या बढ़िया परिवार है, क्या दिव्य है। अपने यहाँ भी वैसे ही है, तो अतिथि के बाहर निकलते ही अपना स्वरूप शुरू हो जाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। जब मैं ऑस्ट्रेलिया की यात्रा में जा रहा था तो 14 घंटा प्लेन में गया, तो वहाँ सेविकाओं को देखा तो 14 घंटा कंटिन्यू, 1-2 घंटा बीच में छोड़ करके जो सेवा होती थी वहाँ पर 20-30 की संख्या में सब थे, और 24 घंटा कंटिन्यू मुस्कुराहट। एक को बार चेहरा कभी गड़बड़ाया नहीं। डोमेस्टिक में तो उतना नहीं होता है, इंटरनेशनल में एक को बार चेहरा जो है। और फिर लौटते समय भी वैसे ही जो है। सब हम बहुत सोच में पड़े, चिंतन किए कि ऐसा कैसे होता है कि 24 घंटा मुस्कुराते रहो, कभी चेहरा गड़बड़ाए ही नहीं। फिर अमेरिका की यात्रा हुई तो उस समय में दिमाग में था कि हम इसकी चेकिंग करेंगे। तो प्लेन बहुत बड़ा था, आगे पीछे शौचालय उसका बना था, तो हमेशा मैं पीछे जाता था। उस बार आगे गया, जब वो ब्रेक था, सेवा का ब्रेक था, आगे गया तो वहाँ जो भोजन पानी रखा हुआ, वहीं पर सब परिचारिकाएं जो है जमा होके बैठती हैं, 10-12 की संख्या में वहीं मिली सब जो है सो वहाँ इकट्ठा थी। वहाँ उनको देखा धीरे से हमने, तो वहाँ तो उसी स्वरूप में थी जैसे हमेशा रहती है। चेहरा मुस्कुराया हुआ नहीं था, एक दूसरे को गरिया रही थी, कोई डांट रही थी, एकदम जो है वैसे ही असली स्वरूप में थी जो है। डांट डपेट चल रहा था, राग द्वेष ईर्ष्या सब जो है उसमें बैठ करके हो रहा था। हम कहे जय श्री राम, जय प्रभु, जय श्री राम, बोलो जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय करके मैं लौटा। मैं तत्व मिल गया जो है सो। फिर मैं सोचा कि अब आया, अब ये ट्रेनिंग है, एयर होस्टेस की ट्रेनिंग जब दी गई है तो उनको बताया गया कि नौकरी का शर्त है कि तुमको मुस्कुराना है, 24 घंटा मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन वो जो है सेवा समाप्त होते ही तो अपने स्वरूप में आ जा रहे हैं ना। तो ये केवल एयर होस्टेस की बात नहीं है, पूरे संसार की हमारे आपकी बात है। आपकी हमारी जब मुलाकात हो रही है तो हम मुस्कुरा रहे हैं, और उधर जाते ही पता नहीं क्या बोल देंगे। तो अब इस परिस्थिति में ये गीता का ज्ञान कहाँ से घुसाया जाए। एक विद्वान आ रहे थे संपूर्णानंद में बहुत पहले, तो एक 5-6 विद्वान हम लोग बैठे हुए थे, तो एक विद्वान ने कहा वो आ रहे हैं प्रेतात्मा आ रहे हैं, दूर से बोला, हमारे साथ बैठे थे। तो आते आते वो बड़े विद्वान समीप में पहुंच गए, तो उठ के स्वागत करने वालों में वही सबसे फास्ट होकर के जाके चरण पकड़ लिए, साष्टांग कर लिए, लाके बैठाया उन्होंने ही, जिन्होंने प्रेतात्मा कहा था। और वो बड़े विद्वान भी बस उन्हीं से बतियाते रह गए कि यही तो भक्त निकला है बेचारा, साष्टांग भी मारा, यहाँ से लाके वहां तक सोया किया, और सब तो चुपचाप बैठे हैं। तो इस व्यक्ति ने सोचा कि क्या चक्कर है, जो है दिमाग में बात फीडिंग हो जाती है ना। सोचते हैं विद्वानों की बात है, सब आचार्य लोग हम लोग बैठे हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार होता है छोटा छोटा। तो ये इसकी सफाई भी हम लोग को करती रहनी चाहिए। ये दूसरा कौन करेगा? हम सफाई नहीं करेंगे तो ये दूसरा कौन आके करेगा? विद्वानों की सफाई तो दूसरा नहीं कर सकता है। गाँव वालों की सफाई तो मान लीजिए हम लोग करते हैं, लेकिन हमारी सफाई कौन करेगा? हम तो दूसरे का सुन नहीं सकते, विद्वान हो गए। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। श्रीमद् भगवत गीता अभी 12वां, 13वां, 14वां सुनना है हम लोग को। इसकी सफाई पूरे करते करते हम भी चलें, और निवेदन में करता हूं कि सब लोग हम लोग कोशिश करके 12वां ठीक से प्रविष्ट हो भक्ति योग, इसकी तैयारी आज से ही हम लोग शुरू करें। सततम कीर्तयन्तश्च यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। जो हमेशा सततम, हमेशा ठीक होकर के सततम कीर्तन करते हैं, हमेशा जपते हैं, भजन करते हैं, मुझ में दृढ़ रहते हैं,
ऐसे मेरे भक्त होते। ज्ञान योगेन चाप्यन्ये जंतो मामुपासते एकत्वेन पृथक्तेन बहुधा विश्वतो मुखम। ज्ञान यज्ञ के द्वारा बहुत लोग मेरी उपासना करते हैं, कहीं एक के करते हैं, कहीं पृथक रूप से करते हैं, कहीं बहुत से रूप में करते हैं, जहाँ मिले वहाँ देवता बना देते हैं। ये सब चल जाएगा। देखिए ये अपने धर्म की उदारता, अपने संस्कृति की उदारता। एकत्वेन करेंगे अद्वैत लोग, पृथकत्वेन कोई करेगा विशिष्टाद्वैती, द्वैत समाहित हो गया। बहुधा करेंगे अनेक बहुदेववाद वाले, विश्वतो मुखम, कुछ भी करिए अनेक प्रकार से मेरी अभ्यर्चना करते हैं, पूजन करते हैं संसार में जो है। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहमहम औषधम मंत्रोहमहमेवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम पिताहमश्च जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकारं ऋक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुरित प्रभव प्रलयं स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। पूरा विभूति योग का सारांश यहाँ आ गया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ, मंत्र भी मैं हूँ, आज्य भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, हुत भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ, पितामह भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, धाता भी मैं हूँ, पवित्र वेद्य ओंकार भी मैं हूँ, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद भी मैं हूँ। सब कुछ मेरे छोड़ के कुछ नहीं, मुझे छोड़ के कुछ नहीं है। गति भरता प्रभु साक्षी, सरल सरल है सब, आपके बोधगम्य है। जो आप इतने 9 दिन तक श्रवण कर रहे हैं, आपके उसमें उतर जाएगा पूरा का पूरा। जैसे इस दास के यहाँ उतरा है वैसे आप में भी उतर जाएगा। सारा भगवानमय है, समष्टि स्वरूप हूं, इसको समझना है। तो भगवान जी प्रमाण देते हैं, सद असत चाहम अर्जुन, सत असत दोनों मैं हूं। तो अर्जुन को फिर प्रूफ भी देना पड़ता है, बीच बीच में समझ में नहीं आती है। कहा त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञे रिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। जो 3 वेदों के ज्ञाता है, त्रैविद्य हैं, सोमपा पूत पापा, जो पाप जिनके पवित्र हो गए हैं, यज्ञ के द्वारा जो है यजन करके, स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, जो स्वर्गति अच्छी गति की जो कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग की कामना करते हैं, स्वर्ग कामो ये जीत ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान। वो जो है स्वर्ग प्राप्त करते हैं और अपने पुण्य के अनुरूप जो है दिव्य बने स्वर्ग में दिव्य भोगान अश्नन्ति, भोगों का भोग भोगते हैं। लेकिन कमाया हुआ पुण्य है तो क्षण होगा, क्षरण होगा, उसका नाश होगा। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा, पुण्य क्षीण हो जाने पर मर्त्यलोक में फिर चले आते हैं। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना, ये जो तुम कर्मकांड की बात कर रहे थे अर्जुन, ये त्रयी धर्म में अनुप्रपन्न लोग जो हैं, गतागतम काम कामा, कामना से युक्त होकर के कार्य करने वाले, गतागतम लभंते, बस जाना आना जाना आना इसी को प्राप्त करते हैं। वो मोक्ष मार्ग में नहीं जाते हैं, जो ऐसे वृत्ति मार्ग में नहीं जाते, प्रवृत्ति मार्ग है। अब उससे आगे बढ़ो। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। क्या बात है, ये अनन्य जो है ना, ये शब्द बहुत मार्के का है, बहुत ध्यान देने की बात है। हमेशा इस आता है जहाँ जहाँ अनन्य, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो हमेशा चिंतन में मुझे बैठा करके जो मेरी उपासना करते हैं। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, उनका तो योगक्षेम में बहन कर दूंगा। जो पूर्ण रूप से लग गए, अब उनको कुछ और चिंता करने की जरूरत नहीं है। अप्राप्तस्य वस्तुनः प्राप्तिर्योगः प्राप्तस्य रक्षणं क्षेमः, आचार्यों की व्याख्या है कि प्राप्ति और उसके रक्षण, वो दोनों में उसका बहन कर दूंगा जो पूर्ण रूप से मेरे में लग गया। ये प्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि माम एवकं ते यजन्त्य विधि पूर्वकम, अविधि पूर्वकम यजन्ते।
मैंने अब यहाँ बात आई ना कि नारायण को छोड़ के दूसरे को भजो ही मत, शंकर जी को छोड़ के दूसरे को भजो ही मत। भगवान ने तो रास्ता दे दिया। भगवान जी जानते हैं कि इससे चलने वाला नहीं है, एक देवोपासना से ये जो सनातन धर्म नहीं चलता है। ये भी अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान पिता, श्रद्धा से युक्त होकर के जो दूसरे देवताओं का भी जो भजन यजन करते हैं, ते भी मामेव कौन्तेय यजन्ते, वो भी मेरा ही यजन करते हैं। प्रकारांतर से अविधि पूर्वक करते हैं, वो अज्ञान पूर्वक करते हैं, विधि नहीं है लेकिन यजन तो करते हैं। विधि विधान तो सब जगह कहाँ पहुंचता है। अब स्रोत या वो झा जी ने कह दिया ना, दिल्ली वाले जो प्रोफेसर ने, कि इस समय का यज्ञ तो कोई हम लोग का यज्ञ है नहीं, सब यज्ञाभास है प्रोफेसर साहब वेद के। अब हमारे आर्य समाज के सिद्धांत के अनुसार, दयानंद जी के अनुसार तो जो हम लोग के कर्मकांड के तो सब अवैधिक हैं, सब ये लौकिक मंत्र से तो कोई यज्ञ ही नहीं होना चाहिए। अभी जो आर्य समाज में जो चलता है, आप एक भी लौकिक मंत्र नहीं पाएंगे, पूरा वैदिक मंत्र से पूरा का पूरा कर्मकांड होता है। लेकिन अब हम लोग तो लौकिक में चलते, अब वो उनको कहने दीजिए, कहने से क्या होता है। जो अब इधर उधर चारों की बात सुनेंगे तो दिमाग हमारा गड़बड़ा जाएगा। वो तो केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः इसी का खंडन कर देते हैं कि इससे आचमन नहीं होना चाहिए, ये वैदिक नहीं है। एक आर्य समाजी विद्वान से कुछ मेरी बहस हो गई थी दिल्ली में, जो है बाद में उन्होंने भी स्वीकार किया कि हाँ जैसा चल रहा है। उन्होंने कहा मैं तो व्यर्थ हो गया, जिंदगी भर केशव नारायण मैं यही किया हूँ, अब आप कह रहे हैं कि ये गलत है, तो फिर तो ये तो फिर न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानम कर्म संगिनाम, भगवत गीता का उदाहरण आप भी दे रहे हैं। भगवान कृष्ण की बात ध्यान दीजिए क्या बोला है, न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशयत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। तो कहने का मतलब जो अविधि पूर्वकम भी है, कोई आदिवासी है, कोई गांव का है, वो जैसे कर रहा है, विधि विधान नहीं जानता है, मंत्र नहीं जानता है, उसको इच्छा हो गई शिवरात्रि में पूजा करें तो एक ठे मिट्टी का शिवलिंग बना करके बिल्व पत्र रख के ओम नमः शिवाय शिवाय करके जल चढ़ा रहा है, वो पूरा विश्वनाथ जी की तरह पूरा सप्तर्षि आरती नहीं न कर पाएगा वो। तो अब उसका भी तो यजंत अविधि पूर्वकम करेगा तो जाएगा वही ना, शंकर जी देखेंगे उसका भी ना, उसका ज्ञान है, उसी तरह से पूजा कर रहा है तो उसको भी मान्यता देनी चाहिए ना। कि अब तुम गलत कर रहे हो, जाके बोल दीजिए यहाँ से विद्वान जाके काशी से, तो बेचारा वो भी छोड़ देगा ना आपका करेगा। कृष्ण भिन्न विचालयत, फिर बाधा पड़ जाएगी। ध्यान दिया जाए। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वे नातश्चवन्ति ते। मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ, चाहे छोटा हो बड़ा हो, विधि वाला हो अविधि वाला हो, कुछ भी हो, नीचे से लेके ऊपर तक जो कुछ A to Z हो रहा है उसका भोक्ता और प्रभु मैं हूँ। जो इसको नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तत्व नातश्चबंती ते, वो तत्व से गिर जाते हैं, च्युत हो जाते हैं। वो समझते हैं कि बस वेदे मंत्र से भगवान आएंगे। वो आदिवासी की भाषा में भगवान नहीं आ सकते, टूटी फूटी बोली में भगवान नहीं आ सकते, उस भाषा को भगवान नहीं समझते हैं क्या। यान्ति देवव्रता देवां पितृन यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपि माम। जो जैसा यजन करता है उसी को प्राप्त होगा, ये तो स्वभाव सिद्ध है। देवताओं का यजन करने वाला देवताओं को प्राप्त होगा, पितृ का यजन करने वाला पितृ को प्राप्त होगा, भूतों का यजन करने वाला भूतों में प्राप्त होगा, मेरा यजन करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो जहां जहां जितनी बुद्धि का पावर है उतना करेगा आदमी। जो है सब लोग अब मुझ में ही पहुंच जाए समष्टि तत्व में, जो है सो ये कहाँ संभव है। इस संसार में जो है इतने भीड़ भड़का, इतना पढ़ाई लिखाई कराने पर तो इतना नहीं समझ में आ रहा है। तो अज्ञान भरा हुआ है दुनिया में, कहाँ संभव है कि सब समष्टि तत्व समझें। एक छात्र है मेरा, संपूर्णानंद में मध्यमा पढ़ के आया हरियाणा से, दर्शन पढ़ाने लगे तो उसको हम पूछे कि तुम ब्रह्म शब्द सुने थे, तो कहा गुरुजी सुने नहीं थे, यहीं आके सुने। संस्कृत में मध्यमा पढ़ा, ब्रह्म सुन भी नहीं किया। अब सुन लीजिए पूरे गांव में जो है सो ये ब्रह्म शब्द काने में नहीं पड़ा है,
अब ये बोधिसत्व शब्द ही कान में नहीं पड़ा है, वो कहाँ से बेचारा उनसे हम अपेक्षा करेंगे। और हमको वही भीड़ भड़क्का चाहिए कथा सुनाने के लिए और सारा दक्षिणा बटोरने के लिए, तो वही जनता चाहिए। और उनकी उपेक्षा कर दें तो चलेगा कैसे। और भगवान जी कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परितम अश्नामि प्रयतात्मन। कोई तामझाम नहीं चाहिए हमको। तो दुर्योधन के मेवा त्यागे शाक विधुर भर पारायण श्रीमन नारायण नारायण भजन गाते हैं लोग जो है। दुर्योधन का सत्कार छोड़ करके भगवान जी जो है भक्त के यहाँ विदुर जी के यहाँ जाके गए। तो भक्त तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, वो तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम से प्रसिद्ध हो जाएंगे। वो किसी मंत्र उंत्र की भी जरूरत नहीं है। टूटी भाषा में जो है छठी मैया की जो गीत गाती हैं महिलाएं जो है वहीं भगवान उपस्थित हो जाएंगे जो है। सो इतने करुण पूर्ण गाना शुरू हो जाता है। वहाँ कोई पंडित का प्रवेश नहीं है अभी तक जो है। सो कोई पंडित घुस जाए तो वहाँ भी द्रव्य दक्षिणा का बड़ा लंबा चक्कर चला सकता है। लेकिन आज तक बचा के रखा कि माता लोग अपने पंडित हैं, अपने पूजा कराती हैं, सब कुछ जो है माता लोगों ने संभाला है उसको, ये छठी मैया को जो है। यद करोषि यदसनासी यज्जुहोषि ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी तुम करो केवल भगवत अर्पण बुद्धि से करो, कोई समस्या नहीं है। जो काम करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, हे कौन्तेय बस उसे मुझ में अर्पित करके करो, अभिमान से मत करो, भगवत अर्पण बुद्धि से कर दो। बस इतने तो करना है, काम तो कुछ छोड़ना है नहीं। ज्ञानी अज्ञानी को सब वही कर्तव्य करना है। तो ज्ञानी होकर के हम सब कर्तव्य थोड़े छोड़ देते हैं, सारा वही काम तो सुबह से शाम वही तो करते हैं। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन ही। ऐसा करोगे तो ये शुभ अशुभ जो फल है उससे तुम मुक्त हो जाओगे। तुमको शुभाशुभ फल उसका बाधित नहीं करेगा। संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। संन्यास योग युक्तात्मा होकर के विमुक्त होकर के मुझ में प्राप्त करोगे। अब इसमें एक अनुभव आ रहा है कि ये अर्जुन तो एक बहाना मात्र है, इसमें ये पूरे विश्व के लिए है, सब मानवों के लिए उपदेश है, इसीलिए इतना उपदेश आ रहा है। उपैष्यसि अर्जुन को ये सब लफड़ा इतना नहीं करा। उनके लिए तो एक ही प्रयोजन है कि वो युद्ध में प्रवृत्त हो जाए, खड़ा हो और धर्म युद्ध करे वहां पर जो है। सो इतने उद्देश्य था। इतना ज्ञान जो है अर्जुन के बहाने जो है ये भगवान कृष्ण जी ने सारे मानवों को दिया है। तो इसीलिए ये हमें मान के चलना चाहिए कि हमें गीता जैसा रत्न जो है सो इस भारतवर्ष को मिला है। ये कितना बड़ा सौभाग्य है जो है। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्तु न प्रियः ये भजन्त तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। मैं सम हूं, भेदभाव नहीं है। क्या बात है। समूहम, जब भगवान कह रहे हैं कि मैं सम हूं, सभी प्राणियों में मैं बराबर हूं। न मैं द्वेष्यस्ति न प्रिय, न तो कोई मेरा द्वेष्य है न तो मेरा कोई प्रिय है। जो भी मुझे भजन करेगा बस वो मुझ में है, मैं उनमें हूं, कनेक्शन हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में आया है किरात हूणांद्र पुलिंद्र पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय इन्ने च पापा पदपाश्रयाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। कहीं कुछ भेदभाव नहीं है। जो भगवान के शरण में आ जाएगा वो मुक्त हो जाएगा। सीधे वही बात यहाँ आई। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। बहुत से लोग दुराचारी होते हैं, मजबूरी है दुराचार भी। घुमा फिरा के जो है लगभग सभी लोग अपने अपने स्तर से दुराचारी होते हैं। शुद्ध सदाचारी तो मिलना मुश्किल है संसार में। अब दुराचार किस लेवल का है, किसका है, कौन पकड़ाया है, कौन नहीं पकड़ाया है, बस इतने मैटर है। लेकिन दुराचार तो सभी कर ही रहे हैं। दुराचार के कई प्रकार हैं। केवल शरीर से दुराचार नहीं होता है, मानसिक भी दुराचार होता है, व्यवहारिक दुराचार होता है, कई प्रकार के होते हैं। तो अत्यंत दुराचारी भी हो
यदि उसकी बुद्धि घूम जाए और मेरा भजन शुरू कर दे, भगवत शरणागति हो जाए, साधुरेव समन्तव्य, उसे अच्छा ही मानना चाहिए। सम्यक व्यवसितो ही सह, वो ठीक ठाक है और सुधर जाएगा। यदि वो लग जाएगा दुराचार छोड़ करके मेरे लाइन में आ जाएगा, क्योंकि भगवत भजन यदि मन से करे और दुराचार, साथ में दोनों काम नहीं चलेगा। तो इस समय जो तथाकथित विद्वान साधु, मौलवी, जो भी बड़े बड़े लोग जो हैं, जो दुराचारी मिल रहे हैं, सिद्ध है कि वो अंदर से भगवत भजन नहीं करते, तभी वो दुराचार बन पाएगा, नहीं तो बनेगा नहीं। यदि वो ठीक से लग जाएगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, उनका वो तत्काल धर्मात्मा हो जाएगा। एक के दिन में धर्मात्मा हो जाएगा, मन से भगवान का नाम लेगा और जिंदगी भर भगवान का नाम ले रहे हैं, 40-50 वर्ष तक, 60वें वर्ष में जाके दुराचार हो रहा है। इसका मतलब सोचा जाए सब लोग मिलके, गंभीर है। वो बाहर था, वो अंदर घुसा नहीं था। दिल में भगवान घुस जाए ठीक से, उसके बाद फिर गड़बड़ी रह जाए, ये कैसे संभव हो? भगवान सीधे आज्ञा करते हैं, क्षिप्रम भवति, क्षिप्रम लघु, क्षिप्रम अरम द्रुतम, बहुत जल्दी का वाचक है वो शब्द। धर्मात्मा हो जाएगा। शश्वत शांतिम निगच्छति, हे कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त है तो नष्ट नहीं हो सकता किसी भी परिस्थिति में, वो ठीक हो जाएगा। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते यान्ति पराम गतिम। मेरे शरण में आने पर जो है, जो भी पाप योनियां हैं, स्त्रियां हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो भी परम गति को प्राप्त कर जाते हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है यहाँ पर जो है। आचार्यों ने तो लिखा पाप योनिया के करके प्रश्न करके स्त्रिया वैश्या शूद्रा लिख दिया है। दोनों आचार्यों का हमने थोड़ा निरीक्षण किया, क्योंकि थोड़ा मामला गंभीर है ये। हम सोचे कुछ रास्ता निकलेगा क्या बचने का, तो वो सीधे लिखते हैं पाप योनय के प्रश्न करके, फिर 3 चीज का नीचे उल्लेख कर दिया, तो कहीं बचने का उपाय नहीं है। लेकिन आगे के कुछ विद्वानों ने जो है, जो आधुनिक विद्वान हैं, इधर के रंग से जो रंगे हुए, उन्होंने, एक विद्वान ने लिखा पाप योनय को पृथक कर दिया, पाप योनय को लगाया आसुरी संपत वाले में लगा दिया, 16वें अध्याय में घटा दिया, और स्त्रिया को अलग रखा, वैश्या को, शूद्रा को, तेपि यान्ति परागतिम। क्योंकि स्त्रिया, वैश्य और शूद्र को सीधे पाप योनि नहीं कहा जा सकता है, ये तो स्वाभाविक योनि है, चातुर्वर्ण व्यवस्था है। पाप योनि तो वो होगा जो आसुरी योनि में जाएगा। उनका भी कुछ दमदार लग रहा है संत जी का, एक संत जी का है व्याख्या ये, तो भी हो, लेकिन इसका निर्णय तो अब उन्हीं को करना है। वैश्या और शूद्रा का तो समझ लीजिए कि जो शूद्र हैं, जो का सेवा करना है, हमेशा जो है ज्ञान में नहीं जाना है, तो स्वाभाविक प्रवृत्ति उनमें, उनकी ज्ञान में नहीं होगी। और जो वैश्य हैं, तो वैश्य का स्थिति देख ही रहे हैं आप, जो है केवल उपार्जन में दृष्टि रहती है। उपार्जन वो कथा भी कराएंगे तो 2 लाख लगाएंगे तो 10 लाख कमाने का पहले से सोच लेंगे। ये वैश्यों का रहता है। ये शरीर ने देखा है काशी में, जो आयोजन करते हैं, बड़े बड़े सेठ हैं काशी के, मुरारी बापूजी को बुलाते हैं, आसाराम को बुलाते थे तो 5 लाख लगाते थे तो 15 लाख निकालते थे बाद में। तो ये वैश्या का हालत है। तो स्वाभाविक प्रवृत्ति में वो नहीं जाएंगे, जो है सो कोई विशेष योजना करनी पड़ेगी, तेपी लगाना पड़ेगा। और स्त्रियां हमें जो है, उनकी भी कुछ बनावट इस तरह की है प्राकृतिक रूप से, वो जो एक कोमलता और जो है संतान के प्रति माया मोह गृहस्थी संभालने की जो एक जिम्मेदारी है, तो स्वाभाविक तत्व में उनकी प्रवृत्ति नहीं है बोल के हो सकता है भगवान ने ऐसा किया हो। किसी की यदि परम गति को प्राप्त करेंगे, और इसमें आगे गंभीर विचार हो सकता है, लेकिन इतने हम इसमें कह पाएंगे, क्योंकि ये फाइनल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए 1-2 माताओं से हमने कभी कभी प्रश्न किया था, तो उन लोगों ने स्वीकार किया था ये बात, क्योंकि माता का प्रमाण माता ही होती है। एक मैडम
और एक शिष्या, 2 लोगों से हमने पूछा था एक विषय में, तो मैडम ने कहा एकदम सही है, क्योंकि स्त्रियों में समस्याएं अधिक होती हैं। वो मैडम ने कहा कुछ अपने घर का उदाहरण दिया। तो और एक शिष्या ने कहा गुरुजी वो हमारा वो क्या एक ट्रेन से पास बनता है, वो ख़त्म हो गया, इसलिए मैं आ नहीं पाई बनारस जो है पढ़ने। तो हमने कहा कि अरे तो कह दिया करो पास ख़त्म हो गया है, 1-2 दिन में बन जाएगा, सरकार ने कहा है महिलाओं को छूट है। तो उस लड़की ने कहा गुरुजी ऐसा है कि वो जब पुरुष जो टीटी रहते हैं तो बात समझ के छोड़ देते हैं। जिस दिन महिलाएं टीटी रहती हैं तो उस दिन तो एकदम फजीयत कर देती हैं, पूरा फाइन करा देती हैं, छोड़ती नहीं कभी भी महिलाएं जो है। तो हमने कहा अरे ये महिलाओं से ज़्यादा समस्या है। कहा गुरुजी यही तो है, वो पुरुष मिलते कहो बेटी बनवा लेना करके छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से कुछ सर्वेक्षण करना पड़ेगा, कुछ अपने से खुद वो लोग कहें कि क्या कुछ समस्या है। तो क्योंकि भगवत वचन है तो ये तो गलत हो नहीं सकता है। अब शंकराचार्य जी पर कई लोग नारा जुलूस करते हैं इस समय जो है सो द्वारम किमेकम नरकस्य नारी। अब वो सन्यासियों के लिए भगवान ने जो है सो निर्दिष्ट किया होगा, भगवत पाद ने, शंकराचार्य ने, सन्यासी जो गड़बड़ाए नहीं, क्योंकि द्वारम किमेकम नरकस्य नारी वो सन्यासियों के लिए कथन है। लेकिन वो सारे संसार के लिए आलोचना करने वाले उसमें जोरदार कर रहे हैं, तो सन्यासियों के लिए है। यहाँ जो भगवत वचन है ये बहुत गंभीर विषय है, इसमें सोच विचार करना चाहिए। स्वयं इसमें माता लोग यदि स्वीकार करते हैं तो इसमें जो है भगवत वचन तो सार्थक है ही, हम लोग को भी संतुष्टि उसमें हो जाएगी। इतने कह करके इसमें आगे बढ़ना उचित होगा। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तब जो इस प्रकार की योनियां हैं जो ज्ञान की दृष्टि से थोड़ा सा पिछड़ी हैं, वो भी तर जाती हैं। तो फिर पुण्या ब्राह्मणा, जो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, केवल जो वो वाला ब्राह्मण नहीं है कि केवल पैदा हो गया अध्ययन अध्यापन विहीन है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, कर्म से युक्त जो ब्राह्मण है। भक्ता राजर्षयस, तथा राजर्षि भी सब नहीं, भक्त जनक टाइप के जो भक्त राजर्षि होने चाहिए, परीक्षित टाइप के होना चाहिए। उनके बारे में क्या कहना है, वो तो जो है अपने से आप खट से पकड़ लेंगे। जो है सूखी लकड़ी खट से आग पकड़ा, और गीली लकड़ी टाइम लगेगा। हमने निवेदन कर लिया था, भट्टी में डालिए, गीली लकड़ी को टाइम लगेगा, सूखी लकड़ी तुरंत पकड़ लेगी, धुआं भी नहीं निकलेगा। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस अनित्य और वस्तुतः समझ लेने पर असुखम है, सुखाभास है केवल। कौन हासो किमानंदो नित्यम पज्जलिते गहे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जल रहा है सब जगह, सर्वम दुखम विवेकिनाम, वेदांत में भी कहा जाता है। तो ये दुखपूर्ण जगत है। यदि बुद्धि विवेक उद्घाटित हो जाए, सब जगह का दुख दिखाई दे, तब दुखपूर्ण है। केवल अपने घर जो है ये जो मियाँ बीबी और बेटा बेटी देखिएगा, तब कुछ दिन के लिए सुखाभास है आपका। लेकिन जब सर्वत्र दृष्टि होगी तो प्रधानमंत्री जी को रोज एक शोक सभा करनी पड़ती है, 2 शोक सभा करनी पड़ती है। बड़े बड़े लोगों का ही केवल करते हैं तब 1-2, नहीं तो भारतीय जनता की शोक सभा रोज किया करें तो रोजे शोक सभा हो उनकी जो है सो। तो दृष्टि विशाल होगी, पूरा संसार आपके सामने होगा, तब न सर्वम दुखम विवेकिनः कहा है। तो अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, तब मेरा भजन करो। अब अंतिम में बहुत गंभीर वाक्य आ रहा है, उसी से उपसंहार होगा आपकी सेवा में। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव, बस मेरे में ही मन लगाओ, दूसरे जगह तुम्हारा मन न जाए। मद भक्तो भव, मेरा ही भजन करने वाला बनो। मदयाजी भव माम नमस्कुरु। माम एव यस्यसि, मुझे ही प्राप्त करोगे, मैंने समष्टि तत्व को प्राप्त करोगे। कृष्ण मने समष्टि तत्व है, ब्रह्म है, व्यापक ईश्वर है। युक्त एवं आत्मानं मत्परायण, स्वयं को भी मत्परायण करो। सर्वम ब्रह्ममयम, जगत का अनुभव करो। इस प्रकार जो है दुखों से
मुक्ति मिलेगी और परमानंद की प्राप्ति होगी। धीरे 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 सब कुछ हो जाएगा। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस ज्ञान के चलते हम लोग को भी लग रहा है कि ये जो अनित्य जीवन है, पांच भौतिक शरीर है, ये न मिला होता तो ये ज्ञान कहाँ से मिलता और ये परमानंद कहाँ से आता। और आप सभी के आशीर्वाद से, माननीय कुलपति जी और विश्वविद्यालय के अनुग्रह से, ये जो श्रीमद् भगवद गीता के आलोक में जो एक 18 दिवस व्यापी जो ज्ञान चर्चा चल रही है, उससे जो है यह शरीर भी प्रभावित हो रहा है, चेतना भी प्रभावित हो रही है। और मेरा पूर्ण विश्वास है यदि चेतना सब में है तो सब लोग इससे प्रभावित हो रहे होंगे। इसी के साथ में आज की इस ज्ञान चर्चा का उपसंहार करता हूँ, सभी को प्रणाम करते हुए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।